नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो चुकी है। हरियाणा में 12 तारीख को शपथ ग्रहण होना है और सीएम नायब सिंह सैनी के कैबिनेट मंत्री कौन कौन होंगे उसकी चर्चा तेज शुरू हो गई है। हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी ने हैट्रिक लगाई, तीसरी बार बड़ी जीत दर्ज की, उसके बाद से चर्चा ये होने लगी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या थोड़े समय के लिए हरियाणा की कुर्सी पर बैठे नायब सिंह सैनी को हटा दिया जाएगा? लेकिन उनकी प्रधानमंत्री और अमित शाह से मुलाकात ने यह तय कर दिया कि सीएम सैनी ही हरियाणा की कमान संभालेंगे। अब कमान संभालने वाला व्यक्ति तो तय हो गया। अब चर्चा यह शुरू हुई कि उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री कौन होंगे। विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद बीजेपी सरकार गठन की तैयारियां कर रही है। सरकार के गठन को लेकर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक तैयारियां तेज हैं। बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने पूर्व सीएम मनोहर लाल के आवास पर बैठक की। बड़ी लंबी चौड़ी ये बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम सैनी से बातचीत भी की है, ये भी चर्चा। बताया ये भी क्या कि सीएम नायब सिंह सैनी 12 अक्टूबर को शपथ लेते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। सीएम पद के लिए नायब सिंह सैनी के चेहरे को लेकर किसी तरह की कोई शंका या संशय नहीं है। भले ही सीएम पद के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज दावा ठोंकते हों, लेकिन बीजेपी की तरफ से बड़ा संकेत आ चुका है, बीजेपी आला कमान की तरफ से बड़ा संकेत आ चुका है कि हरियाणा की कमान नायब सिंह सैनी ही संभालेंगे। हरियाणा में जीत दर्ज करने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि इस बारे में हाईकमान और गृह मंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि नायब सिंह सैनी ही सीएम होने वाले हैं। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के साथ ही मंत्रिमंडल के चेहरों पर भी चर्चा तेज हो गई है। पुरानी सैनी सरकार के 8 मंत्रियों के हारने के बाद यह तय हो गया कि मंत्रिमंडल में अधिकतर नए चेहरे होंगे। न्यू फेस कैबिनेट में नजर आएगा। इसमें पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, मूलचंद शर्मा और महिपाल ढांडा का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि ये सब लोग मंत्रालय जो इन्हें मिलेगा वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चलिए आपको फटाफट बता देते हैं कि मंत्रिमंडल में वो कौन से चेहरे होंगे जिनकी की शामिल होने की चर्चा तेज हो रही है। बड़ा नाम अनिल विज, गृह मंत्री रह चुके हैं हरियाणा के, और सबसे बड़ी बात यह कि सीएम का दावा ठोकते रहे हैं, खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते रहे हैं। सैनी सरकार के मंत्रिमंडल में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अनिल विज शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है। 7वीं बार वो विधायक चुनकर आए हैं। बीजेपी के इकलौते ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा जीत दर्ज कर अपने नाम की है, जीत हासिल की है। मनोहर लाल की सरकार में वो गृह, खेल और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। पंजाबी समुदाय को साधने के लिए बीजेपी उन्हें मंत्री बना सकती है, ऐसी चर्चा है। अगला नाम मूलचंद शर्मा, सीनियर लीडर, बल्लभगढ़ से तीसरी बार जीते हैं मूलचंद शर्मा। सैनी मंत्रिमंडल में शामिल होना उनका तय बताया जा रहा है। मनोहर लाल के दूसरे कार्यकाल और सैनी कार्यकाल के पहले कार्यकाल में वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मंत्री के तौर पर उनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। ब्राह्मण समुदाय से आने वाले शर्मा को अहम विभाग मिल सकता है, ऐसी चर्चा है। महिपाल ढांडा, जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, पानीपत ग्रामीण से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। महिपाल मंत्री बनने की रेस में शामिल हैं। सैनी सरकार में मंत्री भी थे, जाट समुदाय से आते हैं। बीजेपी से उस समय से जुड़े हैं जब बीजेपी प्रदेश में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रही थी। पुराने लीडर हैं। विधानसभा में वो विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए यह तय है कि नायब सिंह सैनी की इस कैबिनेट में वो जरूर दिखाई पड़ेंगे। राव नरबीर, बादशाहपुर से 60,000 से ज्यादा वोट हासिल करने वाले राव नरबीर का भी मंत्री बनना तय है। मनोहर सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे वो, खूब चर्चा उनकी होती थी। राव इंद्रजीत के विरोधी खेमे से भी वो आते हैं। ऐसे में बीजेपी इंद्रजीत को बैलेंस करने की कोशिश करेगी और राव नरबीर को कद बढ़ाते हुए ये जो बैलेंस वाली पॉलिसी है वो ठीक ठाक तरीके से चलाती हुई दिखाई पड़ेगी। इसलिए राव नरबीर भी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। वैसे आपको यह भी बता दें कि राव नरबीर जो है वो अमित शाह के भी करीबी माने जाते हैं। अगला नाम इस फहरिस्त का है आरती राव। दक्षिण हरियाणा से आती हैं। बीजेपी ने 11 में से 10 सीटें इस इलाके में जीती है। इससे राव इंद्रजीत का जो दबदबा है वो भी दिखाई पड़ रहा है। इसी इलाके से उनकी बेटी आरती राव भी चुनाव जीत कर आई हैं। युवा चेहरे के तौर पर अहिरवाल क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से आरती राव को मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। और इसलिए भी ज़रूरी है कि वो जो हम शुरुआत से कह रहे हैं कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ ये जो बैलेंस वाला पूरा खेल है ये इस कैबिनेट में देखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि जो इनके बड़े चेहरों के बेटे और बेटी हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं फिक्स किया जाएगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा।
अगला नाम है रणबीर गंगवा। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा इस बार 26,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। बीजेपी ने इस बार उनकी सीट नलवा से बदलकर बरवाला कर दी थी और वहां से भी वो जीत गए। इन सब के बावजूद उन्होंने बड़ी जीत हासिल करते हुए ओबीसी के जो पूरे वोटर्स हैं उन्हें अपने तरफ करने की कोशिश की। वो ओबीसी से आते हैं और सीनियर विधायक हैं, ऐसे में उन्हें मंत्री पद मिल सकता है, ऐसी चर्चा है। कृष्ण कुमार बेदी इस फहरिस्त का अगला नाम है। कहा यह भी जा रहा है कि कैबिनेट में इनको भी जगह मिलेगी। मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में ये मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी ने शाहाबाद से उनकी सीट बदलकर नरवारा की थी। इस क्षेत्र से उन्होंने 11,000 वोटों से जीत हासिल की है। दलित वर्ग से आते हैं, इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि वो मंत्री की दौड़ में काफी मजबूत दावेदार है। अरविंद कल्याण घरौंदा से तीसरी बार जीते हैं। अरविंद कल्याण की दावेदारी भी मजबूत है। अपनी सौम्य छवि के लिए वो जाने जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी चुने जा चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वो विधानसभा अध्यक्ष भी चुने जा सकते हैं। पिछली बार भी उनका नाम चल रहा था, मगर ज्ञानचंद गुप्ता को मौका मिल गया। इस बार ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव हार गए हैं, तो हो सकता हो इन्हें वो मौका मिले। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि कैबिनेट में चेहरों के साथ साथ डिप्टी सीएम को लेकर भी कुछ सारी संभावनाएं यहां हरियाणा में देखी जा सकती हैं। 2014 में जब हरियाणा में अपने दम पर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, तब डिप्टी सीएम किसी को नहीं बनाया गया था। जबकि 2019 आपको याद होगा, दुष्यंत चौटाला जेजेपी जब 10 सीटें जीत कर आई थी, तो उसके सहयोग के साथ ही दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम भी बना दिया गया था। अब नई सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा चुनाव से पहले लगातार पार्टी के भीतर कई सारे ऐसे बड़े चेहरे थे जो कि सीएम फेस की अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। अब यह हो सकता है कि पार्टी उन्हें मनाने के लिए हो सकता हो डिप्टी सीएम का फेस दे दे। हालांकि यूपी देखिए, एमपी देखिए, राजस्थान देखिए, सभी राज्यों में बीजेपी ने डिप्टी सीएम बना रखे हैं। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि कई सियासी समीकरणों को साधने के लिहाज से हो सकता हो पार्टी हरियाणा में यह प्रयोग कर दे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने चुनाव जीतने के बाद यह भी कहा था कि दक्षिण हरियाणा के लोगों ने लगातार 3 बार बीजेपी को भरपूर समर्थन दिया है। ऐसे में वक्त आ गया है कि बीजेपी इधर भी ध्यान दे। ये उनका एक मैसेज था। कहा यह भी गया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मॉडल पर हरियाणा में बीजेपी 2 डिप्टी सीएम बना सकती है। हालांकि पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई भी बयान अभी नहीं आया है, लेकिन संभावनाएं कभी भी खत्म नहीं होती, खासतौर से सियासत में। और जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त हरियाणा में दिख रही है, नायब सिंह सैनी के बाद सीएम बनने के उनकी डिक्लेरेशन के बाद, ऐलान के बाद जैसी इस वक्त स्थिति दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि हो सकता हो बीजेपी को बहुत सारी चीजें बैलेंस करने के लिए हरियाणा में डिप्टी सीएम बनाना पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।